हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी इस वीडियो में चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 हमारा क्या है? फ्रैक्शन से रिलेटिव चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7 में हम एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 7.1 के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के प्रकार। यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दिया गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हम आपको डिफाइन भी क्लियर कर देते हैं और एग्जाम्पल भी देके आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिफाइन है आपके बुक में दिया गया है, आप डिफाइन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डिफाइन से भी क्वेश्चन बनते हैं और डिफाइन आपको लर्न रहेगा तो फिर भूलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दिया गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन इन विच में विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो? ग्रेटर देन हो, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 7/9, 4/11, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूमरेटर क्या है? जो ऊपर का होता है ये क्या है? न्यूमरेटर। जो नीचे का है क्या होता है? डिनोमिनेटर। हमने इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि आपको हमने अभी क्लास 4th में भी बताया था, 3rd में भी बताया था, है ना। ये सब 3rd में आपको बताया था कि नहीं बताया गया था, इसलिए हमने आपको ये नहीं बताया। यहाँ पे देखिए हमारा जो है 1 क्या है? न्यूमरेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर, 3 क्या है? न्यूमरेटर, 5 क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया गया एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो? ग्रेटर देन हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है? 1 है और डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 जो है 1 से ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही 3/5 नेक्स्ट फ्रैक्शन हमने एग्जांपल में आपको दिया 3/5। 3/5 में 3 न्यूमरेटर है और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तब भी वही बात है। बात सिर्फ घुमा के कहने की बात आ गई, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट इम्प्रॉपर होता है, इसी का अपोजिट इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर की डिफाइन सुन लीजिए आप सभी। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो? स्मॉलर देन हो, छोटा हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/3। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 न्यूमरेटर है, 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलर देन है, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर से क्या हो? ग्रेटर देन हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल 7/2। थर्ड एग्जांपल 9/5। आप बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? ग्रेटर देन है। 7 2 से ग्रेटर देन है, 9 5 से ग्रेटर देन है। ये क्लियर हो गया। आप ऐसे करिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है कंपेयर करके समझिएगा, तब मिस्टेक नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बता देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बुक में दिया है, आप उसको देख के अच्छे समझ लें, पढ़ के जो अच्छे समझ लेंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। An improper fraction can be written as a combination of a whole number and a proper fraction. Such fraction or number can be called a mixed fraction or number, है ना। कह रहा है कि एक
एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर को कॉम्बिनेशन करके हम उसको लिख सकते हैं, और इस टाइप के नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। आपको एग्जाम्पल देके हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 होल 1/3। फॉर एग्जाम्पल 2 होल 1/3। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, होल नंबर है, 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर के कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जो है क्या किया गया है, मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे इम्प्रॉपर होता तो आपका क्या हो जाता, मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल 4 होल 7/9। 4 होल 7/9। मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद आपको बताते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखिए फोर्थ टाइप्स क्या दिया गया है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। 1/5, 2/5, 4/5 है ना। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है सबके, सेम। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में हम इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। और लाइक का ही अपोजिट क्या होता है, अनलाइक होता है। लाइक का अपोजिट अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन जहाँ पे सेम होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो है यदि जो है उसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 7 है। तो क्या है, सब डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, लाइक क्लियर हो गया, अनलाइक क्लियर हो गया। लास्ट में हमारा क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। देखिए लास्ट देख लेते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन हैविंग एज वन एज देयर न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब भी न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/7, 1/5। यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 है, यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है, 1 है, यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब न्यूमरेटर हमारा 1 है तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको जो है बेसिक चीज़ें कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोज दैट दिस इज ए स्क्वायर, देयर आर 4 इक्वल पार्ट, देयर आर 4 इक्वल पार्ट, वन साइडेड पार्ट, वन साइडेड पार्ट। राइट इन फ्रैक्शन 1/4। राइट इन फ्रैक्शन इसको हम 1/4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल पार्ट, नंबर ऑफ टोटल पार्ट, और 1 क्या हमारा नंबर ऑफ साइडेड पार्ट। और इसको अभी हमने आपको बता दिया, जो ये ऊपर है क्या है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर। क्लियर है। 1/4 को अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कर देते हैं 1/4
1/4। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सभी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको जो है एक्सरसाइज 7.1 में आज 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो हम इसको फर्स्ट पार्ट बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं और सेकंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट हम डिनोट कर देते हैं बोर्ड पे। दिया है राइट 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है राइट 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच यूजिंग मल्टीप्लाइकेशन मेथड। मल्टीप्लाइकेशन मेथड को यूज करके प्रत्येक का जो है 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम आप सॉल्व करवा देते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है 3/4। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइकेशन मेथड यूज करना है। मल्टीप्लाइकेशन मेथड में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हमारा दिया गया फ्रैक्शन 3/4 इक्वल टू 3/4। यहाँ पे देखिए अगर हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3/4 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ 3/4 ही दिखेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2/2। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 3/4 का 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/8। क्लियर है। ऐसे आप सभी में 2/2 से मल्टीप्लाई करके 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है चेंज ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 12। कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फ्रैक्शन, प्रत्येक फ्रैक्शन को चेंज मीन्स बदलिए इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हैविंग डिनोमिनेटर 12, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 1/2 का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है और जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या कर लेते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। किस नंबर से 2 में मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 12 हो जाए, किससे हो जाएगा, 12 हो जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे देखिए आ गया 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 6/12 और जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 12 है। क्लियर है, ऐसे आपको चेंज करना है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें और भी सॉल्व करवा दें हम। देखिए आपको सॉल्व करवा देते हैं सी सॉल्व करवा देते हैं। दिया गया है 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 2